हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन critical minerals for India. The report identified the list of dash essential minerals crucial to the sectors like defense, agriculture, energy, pharmaceuticals and telecom. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल 30 मिनरल्स की यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है। ठीक है, अब इस लिस्ट के लिए एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी सबसे पहले नवंबर 2022 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस कमेटी का काम क्या था, इस लिस्ट को रिलीज करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना कौन कौन से मिनरल्स हैं और उसको रिलीज करना। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे की है। इसके साथ साथ इस कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहिए क्रूशियल मिनरल्स के लिए, जो इस लिस्ट को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के आपके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है, प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फील्ड असेसमेंट फॉर द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, कौन सा एडिशन था, तो ये आपका है 8th एडिशन। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ मतलब क्या होता है, क्लीन। ठीक है, क्लीनलीनेस सर्वे आपका है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है। ठीक है, जिसे लॉन्च कब किया गया था, आपका स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया गया था इंडिया में 2016 में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मेन मोटिव क्या है, जो आपके इंडियन सिटीज हैं उनके क्लीनलीनेस का ये सर्वे होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सी टॉप आपकी जो है सिटी है जो क्लीन है। ठीक है, अगर अभी की बात करें, इस बार कौन सी आपकी इंडियन सिटी है जो टॉप पे रही है, तो इंदौर सिटी। ठीक है, और लास्ट 6 ईयर से ये टॉप कर रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, अब इस कंपनी ने लॉन्च किया है कॉम्बी इंश्योरेंस सॉल्यूशन, जिसका नाम क्या रखा गया है, आई शील्ड हेल्थ एंड लाइफ, अलॉन्ग विद विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर इन्होंने एक कॉम्बी सोल्यूशन जो है वो रिलीज किया है, जिसका नाम है आई शील्ड। अब जो ये आई शील्ड है, इसके अंडर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपोनेंट कवर एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे डे केयर ट्रीटमेंट्स आपके हो गए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, फिर आपका टेली कंसल्टेशन, ये सारा बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एनपीसीआई पार्टनर्ड प्रायोरिटी पास एक्सेस टू इनेबल एयरपोर्ट लॉन्चर्स एक्सेस टू डैश कार्ड होल्डर्स। सो रिसेंटली जो एनपीसीआई है, इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ, प्रायोरिटी पास एक्सेस के साथ, ताकि जो एयरपोर्ट लॉन्चर्स हैं उनमें एक्सेस मिल पाए आपके रुपे कार्ड होल्डर्स को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जो रुपे है, आपका रुपे क्या है, इट इज अ इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, जो 2014 में लॉन्च की गई थी बाय द एनपीसीआई। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो रुपे कार्ड होल्डर्स हैं, इनको यहाँ पे जो रेलवे लॉन्चर्स हैं इंडिया के, उनमें भी एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऋषि सुनाक पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑनर्ड राजेंद्र सिंह धत, जो आपके 101 ईयर के हैं। He is a retired British Indian Sikh soldier with a UK Points of Flight Award at Dash edition of India Global Forum's annual UK India Week 2023 reception in London, UK. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it was the 5th edition. जून के मंथ में आपका इंडिया ग्लोबल फोरम्स 5th एनुअल यूके इंडिया वीक आपका हुआ था, जहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब जो यूके पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड है, ये क्यों दिया जाता है, ये ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री के लिए बहुत मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, और उनके कंट्रीब्यूशन से बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, अब जो यूके पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड है, ये इंस्पायर्ड है यूएस के पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड से। ठीक है, जो 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है,
Now next question है, name the personality who has launched a mobile app named Report Fish Disease for reporting the aquatic animal diseases. तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है रिपोर्ट फिश डिजीजेस. तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुरुषोत्तम रूपाला, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है इस ऐप को बनाया किसने है. इट इज डेवलप्ड बाय द ICAR NPFGR, which is National Bureau of Fish Genetic Resource under the National Surveillance Program for Aquatic Animal Disease, जो which is funded by the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको. Now next आपको क्वेश्चन है, which country's defense procurement and technology agency successfully conducted its test firing of a VMAX hypersonic glider technology, which is your experimental maneuvering व्हीकल. ठीक है, कौन सी कंट्री ने इसे टेस्ट फायर किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रांस. और रिसेंटली न्यूज में था, पीएम मोदी का विजिट था फ्रांस में, तो फ्रांस के जो पीएम है आपके, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है सॉरी, दैट इज एमिनल मैक्रॉन. इनका नाम क्या है, एमिनल मैक्रॉन. इन्होंने पीएम मोदी को ऑनर दिया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो आपका फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर होता है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. Now next आपको क्वेश्चन है, which state has launched the Jaganna Amma Bodhi scheme for the 4th year to disburse financial assistance of rupees 6,393 crore to 43 lakh beneficiaries in the state. सबसे पहले जानते हैं इस स्कीम के बारे में. जो ये स्कीम है इसे 2020 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, एंड इसका मेन मोटिव क्या है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो आंध्र प्रदेश स्टेट की जो महिलाएं हैं, उनको एनकरेज करना. किस चीज के लिए एनकरेज करना, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें. ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज के लिए इनको एनकरेज करने के लिए एनुअली 15,000 का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है. तो टोटल मिला के मेन मोटिव क्या है, कि एनकरेज करना कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको एजुकेट किया जाए. ठीक है, तो अब ये स्कीम लॉन्च किसने की है, जो आपके आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state becomes the India's leading exporter of electronics goods in financial year 2023 as per the export data released by the government of India. So 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं आपके तमिलनाडु ने. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, देन आपका नेक्स्ट है कर्नाटका, और फोर्थ पे आता है आपका महाराष्ट्र. तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको. और पहली बार ऐसा देखा गया है कि तमिलनाडु जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया है. अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की अगर बात करें, तो तमिलनाडु का जो एक्सपोर्ट देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ये कितना है 5.37 बिलियन, जो प्रीवियस ईयर था 1.86 बिलियन का. उत्तर प्रदेश इस 4.9 बिलियन, देन 2022 का इसका डेटा है 3.77 बिलियन का. कर्नाटका की बात करें तो 4.52 बिलियन, देन 3.87 बिलियन इन 2022. देन महाराष्ट्र का है आपका 2.68 बिलियन एंड 2.08 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022. तो ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो. और प्रीवियस ईयर कौन टॉप पे था, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, दैट इज 3.87 बिलियन, जो आपका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वो था आपका कर्नाटका था. ठीक है, तो 2022 में किसने टॉप किया था, कर्नाटका ने, और इस बार कौन है, तमिलनाडु. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन. सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 जून को. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी. इसका थीम क्या है, अलाइनमेंट ऑफ द स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद अ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, दिस वाज द थीम ऑफ 2023. इसके अलावा कौन सा एडिशन था, तो इट वाज द 17th एडिशन ऑफ फर्स्ट 2007 में सबसे पहली बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को जो है ऑब्जर्व किया गया था. इसके अलावा यहाँ पे हम 29 जून को ही क्यों नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, जिनका नाम है प्रसन्नता चंद्र महाबलोनोबिस का. ठीक है, विच इज PC महाबलोनोबिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry has announced comprehensive guidelines for the implementation of the strategic intervention for the green hydrogen transition program, that is SITE program.
तो रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन साइट प्रोग्राम की? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके राजकुमार सिंह। ठीक है, अब जो ये साइट प्रोग्राम है, साइट प्रोग्राम के दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? एक तो आपका है इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा आता है इंसेंटिव स्कीम्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, अब इन दोनों के लिए ही टोटल एलोकेशन यहाँ पे कितनी दी गई है? 17,490 करोड़ की, जिसमें अगर इंडिविजुअली बात करें तो आपका जो कंपोनेंट 1 है इसके लिए 4,440 करोड़ दिए गए हैं एंड फॉर सेकेंड कंपोनेंट इट इज 13,050 करोड़। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछी जा सकती है आपकी साइट प्रोग्राम के लिए, जो आपका प्रोग्राम है फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ठीक है, कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है? इट इज योर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज SECI, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एज पर द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके MD कौन है आपके, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है अनस रहमान जुनैद। ठीक है, क्या नाम है? अनस रहमान जुनैद। अब यहाँ पे इन्होंने एक जो है इंडेक्स रिलीज किया है जिसका नाम है ASK प्राइवेट वेल्थ हुनर इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स में ये बताते हैं कि फ्यूचर यूनिकॉर्न्स जो हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे सेक्टर्स बताए जाते हैं, कौन से सेक्टर से फ्यूचर यूनिकॉर्न्स आने वाले हैं, फिर कौन सी सिटी जो है सबसे ज़्यादा आपके यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करेगी। तो इस टाइप की लिस्ट, इस टाइप का डेटा ये प्रोड्यूस करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, विच सिटी कंटिन्यूज टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है वो आपके कौन सी सिटीज से आते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज बेंगलुरु, विच इज फॉलोड बाय दिल्ली एंड मुंबई। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपके देखने को मिलेंगे? फ्यूचर यूनिकॉर्न्स पहले आपके आ जाती है ई कॉमर्स सेक्टर, फिर फिनटेक, देन SaaS। ठीक है, SaaS। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 3 आपके ये इंपॉर्टेंट और टॉप के सेक्टर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया था कि 2023 में इन्होंने फाइंड आउट किए हैं 147 यूनिकॉर्न, मतलब फ्यूचर यूनिकॉर्न, एंड 2022 में ये डेटा कितना था आपका? 122 यूनिकॉर्न्स का। इसके अलावा और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें वो देखते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया था इंडिया में करंटली जो है 83 यूनिकॉर्न्स हैं, फिर आपके 51 गैजल्स हैं। गैजल्स क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप्स जो नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपके यूनिकॉर्न्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर 96 चीतास, ऐसे स्टार्टअप्स जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपके यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, वेरएस यही डेटा अगर 2022 का हम देखें, जो 2022 का इंडेक्स था उसमें मेंशन किया गया था कि 84 यूनिकॉर्न्स हैं, 51 गैजल्स हैं, फिर 71 आपके चीताज हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये यूनिकॉर्न इंडेक्स है, फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जो हुरन इंडिया रिलीज करता है, इसमें आने के लिए, ठीक है, मिनिमम जो वैल्यूएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिकॉर्न कंपनी की, वो कितनी होनी चाहिए? इट इज़ योर $200 मिलियन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, विच इज समवेयर अराउंड 1650 करोड़। ये चीज़ याद रखनी है आपको, इतना इंडियन रुपीस इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था कि सबसे ज़्यादा जो आपके फ्यूचर यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं वो कहाँ से दिख रहे हैं? IIT खड़गपुर के जो ग्रेजुएट्स हैं ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इट इज़ फॉलोड बाय द IIT दिल्ली, जो IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अपने यूनिकॉर्न्स जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गैजल्स की बात करें तो टॉप 3 गैजल्स की यहाँ पे लिस्ट मेंशन की गई है। कौन कौन से ये हैं? इट इज एथर एनर्जी जो बिलोंग करता है आपका EV सेक्टर से, देन लीप्स स्कॉलर विच बिलोंग्स टू द ED सेक्टर, एडटेक सेक्टर, देन जेप्टो आपका बिलोंग करता है क्विक कॉमर्स से। वेरएस चीतास की अगर बात करें तो पहला नंबर आपका आता है पेपर फ्राई का जो ई-कॉमर्स की है, एटलन SAAS, देन क्लियर इज योर फिनटेक। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इनेबल्ड डिजिटल पेमेंट थ्रू व्हाट्सएप एंड UPI? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने इनेबल किया है डिजिटल पेमेंट व्हाट्सएप के थ्रू और UPI के थ्रू? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर D, दैट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। वेरएस MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है? नवीन ताहिलयानी। ठीक है, क्या नाम है? नवीन ताहिलयानी। नाउ नेक्स्ट इज
The National Association of Software and Service Companies, that is NASSCOM, signed an MOU with MIDAS and MAG to set up first launchpad in Dash for India Tech Small and Medium Sized Enterprises. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज यूके के साथ, यहाँ पे यूके में जो है ये सेटअप किया जाएगा आपका लॉन्च पैड, किस चीज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मिड डैश MIDAS क्या है, इट इज योर मैनचेस्टर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, एंड MAG स्टैंड्स फॉर मैनचेस्टर एयरपोर्ट ग्रुप, ठीक है, इनके साथ इन्होंने MOU यहाँ पे साइन किया है। अब स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्टैटिक यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो NASSCOM है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है नोएडा में, ठीक है, नोएडा यूपी में। एंड करंटली इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है अनंत महेश्वरी। क्या नाम है, अनंत महेश्वरी, ठीक है। और कब स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून Paytm partnered with which among the following NBFCs to increase digital financial services and boost loan disbursement? तो recently इन्होंने जो है श्रीराम फाइनेंस के साथ यहाँ पे एक पार्टनरशिप की है, किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पे जो लोन डिस्बर्समेंट है वो इनका बढ़ सके, ठीक है। तो बेसिकली इस पार्टनरशिप में होगा क्या कि जो पेटीएम है, पेटीएम जो श्रीराम फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएगा, जिसके थ्रू उनका इन्वेस्टमेंट जो है, जो लोन डिस्बर्समेंट है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब श्रीराम फाइनेंस जो है इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम क्या है, YS चक्रवर्ती, ठीक है, YS चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद NPCI टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है NPCI के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, विच इज कोटक बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है उदय कोटक। क्या नाम है, उदय कोटक, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंडिया ग्लोबल फोरम UK स्पेशल अवार्ड ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 5th एनुअल UK इंडिया अवार्ड्स। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मेरी कॉम को, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और अभी रिसेंटली हमने झूलन गोस्वामी जी का भी पढ़ा था कि इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी ज्वाइन की है इयॉन मॉर्गन और हीडर नाइट के साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इंडियन फिल्म मेकर जो आपके शेखर कपूर हैं, इनको यहाँ पे IGF UK स्पेशल अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ UK इंडिया रिलेशन, और इनको जो है, इनकी जो मूवी है एलिजाबेथ द गोल्डन एज, इसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियन हाई कमीशन कल्चरल आर्म जो आपका है नेहरू सेंटर इन UK, इससे दिया गया है आपका IGF UK स्पेशल अवार्ड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI UK, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है बिजनेस प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। देन मार्केट एयरनेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है क्राउड इन्वेस्ट को, कंसल्टेंसी ऑफ द ईयर सनम S4, लीगल प्रैक्टिस ऑफ द ईयर दैट इज योर साइरल अमरचंद मंगलदास, Financial Services Organization of the Year ICICI Bank UK Black. Next is Technology Company of the Year Emphasis. लास्ट आपका आता है सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एक्शन एड UK को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ Brajendra Navneet as ambassador and permanent representative of the India to Dash by 9 month। तो रिसेंटली इनका टेन्योर 9 मंथ से जो है इंक्रीज किया गया है, ठीक है, 9 मंथ इंक्रीज किया गया है टिल द 31 मार्च 2024, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये आपके एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है नगुजी ओकंजो-इवेला, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 30 जून को, ठीक है। 2016 में सबसे पहले 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 30 जून को हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे डेट आपकी 30 जून की क्यों रखी गई है, बिकॉज 1908 में आपका एक इवेंट हुआ था जिसका नाम क्या है, टुंगुस्का इवेंट। टुंगुस्का रिवर जो आपकी रशिया में है, वहाँ पे
एक एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी से बेसिकली टकराया था और वहां पे जाके ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो उस दिन डेट क्या थी आपकी 30 जून। अब उसी की एक तरह से आप बोल सकते हो एनिवर्सरी के लिए 30 जून को हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। और सबसे पहला कब मनाया गया था एस्ट्रॉइड डे? 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹2725 करोड़ with which among the following company for the medium refit with life certification of INS शंकुश। INS शंकुश, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है INS शंकुश जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो ये आपका बिलोंग करता है शिशुमर क्लास ऑफ सबमरीन से, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कौन से इनमें से कंपनी है जिसके साथ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया है इसका मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पे रेनोवेट किया जाएगा इन सबमरीन्स को, ठीक है। और ये डिलीवरी यहाँ पे दी जाएगी बाय 2026। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपका मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके चेयरमैन कौन है अभी एट प्रेजेंट? इनका नाम है संजीव सिंघल। क्या नाम है इनका? संजीव सिंघल, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था जो L&T है, लार्सन एंड टर्बो है, इन्होंने यूएस नेवी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था विच इज मास्टर शिपयार्ड रिपेयर अग्रीमेंट। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। पुरानी चीजें भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द KAPP3 विच इज योर यूनिट ऑफ करापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, दैट इज KAPP, India's first indigenous 700 megawatt electric nuclear reactor commenced commercial operation in dash। So recently आपका ये ऑपरेशन यहाँ पे इन्होंने करना स्टार्ट किया है न्यूक्लियर रिएक्टर ने। तो ये कहाँ पे आपका है, कहाँ पे इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात में। गुजरात का जो आपका ककरापर साइट है वहां पे इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि इस रिएक्टर को बनाया किसने है? तो इट इज बिल्ड बाय द NPCIL विच इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते हुए चलिएगा। As per the 17th edition of Global Peace Index 2023 released by the Institute for Economics and Peace IEP से रिलीज करता है, इंडिया रैंक डैश इन द लिस्ट while डैश टॉप द लिस्ट। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की टोटल रैंक यहाँ पे आपकी है 126, ठीक है। और यहाँ पे टॉप किसने किया है? इधर टॉप किया है आपका आइसलैंड ने, ठीक है। किसने टॉप किया है? आइसलैंड ने। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये भी नोट करना है आइसलैंड 2008 से जो है टॉप पे ही बना हुआ है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बात करें तो सेकंड आपका देश है डेनमार्क, थर्ड आता है आयरलैंड, फोर्थ इज योर न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ आपका आता है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है इंडिया की 2022 में क्या रैंक थी? जो 2022 का आपका इंडेक्स है, इंडिया की रैंक यहाँ पे कितनी थी? इट वॉज 135th रैंक, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें इंडिया की, तो अफगानिस्तान का आपका जो रैंक है इट इज 163, भूटान इज 17 जो काफी अच्छा रैंक है, देन नेपाल 76, चाइना 80, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 107, पाकिस्तान 146। तो इंडिया की दो ही ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं जो इंडिया से पीछे हैं, बाकी सारे आगे ही हैं और इंडिया को भी काफी मेहनत करनी है और इस लिस्ट में आगे आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रीजॉइन एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 years। सो देखो यहाँ पे जो यूएसए है, यूएसए ने 2017 में यहाँ पे जो है विड्रॉ कर लिया था यूनेस्को से। अब 5 साल बाद, ठीक है, उस टाइम पे आपके जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार होती थी और उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था। अब जब जो बाइडेन है तो इन्होंने वापस से ज्वाइन करने का यहाँ पे निर्णय लिया है यूनेस्को को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ग्रांट किया है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया को। किस चीज के लिए? लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। अब यहाँ पे इंडिया इस अमाउंट को यूज करेगा किस चीज के लिए? कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई है उसे बढ़ाने के लिए और जो हमारा ग्रिड इंटीग्रेशन है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए, ठीक है। इसे ध्यान में रखनी है। अब इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडिया को लोन दिया था। कितना लोन दिया था? 255.5 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। जो आपकी वर्ल्ड बैंक की IBRD है, ठीक है, विच इज योर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो इसका आर्म है, उन्होंने यहाँ पे
255.5 मिलियन का इंडिया को लोन दिया था, किस चीज के लिए? टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है, तो वॉशिंगटन डीसी में है, और प्रेसिडेंट आप सभी को पता है अजय भांगा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जीएसटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन डैश टू कॉमरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले ये बताओ कब लाया गया था? तो 2017 में से जो है लाया गया था, 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब मनाते हैं इसे? 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। कौन सा एडिशन है? तो 6th एडिशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टी.एस. सिंह डियो इज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो इन्हें जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, कौन से स्टेट का? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो आपके टी.एस. सिंह डियो हैं, ये आपके हेल्थ मिनिस्टर भी हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। ही इज ऑल्सो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 जून को हम इसे मनाते हैं, जिसकी थीम आपकी थी पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट, ठीक है। क्या थीम है? पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। अब 30 जून को इसे क्यों मनाते हैं? बिकॉज जो आपका IPU है, IPU क्या है? इट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसका फाउंडेशन डे आपका कब होता है? ठीक है, 30 जून 1889 को इसे जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसी की वजह से जो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म है, इसे 30 जून को रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट कौन है IPU के? इनका नाम है डुआर्टे पैचियो। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्टिन चुंगोंग। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसका स्लोगन क्या है? इट इज फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट वाज लॉन्च इन डैश फॉर एरियल सर्विलेंस? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई में से लॉन्च किया गया है। अब जो आपके चेन्नई की, बेसिकली तमिलनाडु की पुलिस की जो एक डिवीजन है आपकी, इट इज ग्रेटर चेन्नई पुलिस, ठीक है। क्या है ये? ग्रेटर चेन्नई पुलिस। इस यूनिट ने यहाँ पे लॉन्च किया है पुलिस ड्रोन यूनिट, ठीक है। क्या लॉन्च किया है? पुलिस ड्रोन यूनिट। कहाँ पे लॉन्च किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसे स्टैब्लिश करने के लिए कितना कॉस्ट लगा था? इट इज 3.6 करोड़। और यहाँ पे टोटल आपके 9 ड्रोन्स हैं इसके अंडर, जो आपका फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? जैसे क्विक रिस्पॉन्स सर्विलेंस ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन्स एंड लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन। तो इन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। Now next question है, recently in June, Maharashtra cabinet renamed Versova Bandra Sea Link after which among the following personality? तो इन्होंने वर्सोवा बांद्रा लिंक जो है इसका नाम चेंज करके रख दिया है वीर सावरकर सेतु, और किसके नाम पे रखा गया है? विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका नाम ये रखने वाले हैं अटल जी के नाम पे, ठीक है, अटल बिहारी जी के नाम पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है आपका, जो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है, which state government recently launched गुणवत्ता संकल्प along with Quality Council of India with an aim to promote and prioritize quality across various sectors in the state? सो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है अलॉन्ग विद द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। रिसेंटली इसे इन मंथ ऑफ जून ओडिशा ने जो है लॉन्च किया था, बट इन मंथ ऑफ मार्च इसे लॉन्च किया था आपका उत्तर प्रदेश ने, और 2020 में इसे मध्य प्रदेश ने भी लॉन्च किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मिलके ओडिशा गुणवत्ता संकल्प को जो है लॉन्च किया था? तो आपकी एक हो गई एस्कॉम, ठीक है, दूसरी आ जाती है FICCI, EEPC, OASME, देन PHDCCI। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज CIPET। नेक्स्ट आ जाता है आपका FHRAI, विच इज फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।